70 साल की उम्र में अपनी 60 साल बीवी को, यानी कि उम्र के इस हिस्से पर आकर अपनी ही बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। बच्चे भी इनके जवान हैं, जो इनसे जुदा है। 8 साल इनका कहना है कि मेरे बच्चों से बात नहीं होती थी, लेकिन छुरी मारकर, ऐसा क्या देखा, छुरी मारकर अपनी ही बीवी को कत्ल कर डाला। और अब इनको पछतावा भी है, क्योंकि लाइफ है, ज़िंदगी है, कैसे गुजारनी है अब सारी, आधी ज़िंदगी तो, बल्कि ज़िंदगी तो सारी गुजर चुकी है। अब थोड़ी सी ज़िंदगी, अल्लाह ताला इनको उम्र दे। लेकिन मैं थोड़े से सवाल करूंगा, जनाब से, बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि सर जी मुझे ये बताएं कि जब आपने अपनी बीवी को छुरी मारी, किसी के साथ देखा, या वो सो रही थी, या वो अपने घर में थी, क्यों ऐसा किया? बस वो मौत का एक टाइम बेटा मुकर्रर था, इस हादसे का टाइम मुकर्रर था। मैं 7 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ कि या मौला मेरे किसी पासे मेरा कोई बस नहीं चल रहा, फिर मजबूर हो गया, फिर मैं ये काम किया। वो आपके घर में थी जब आपने बीवी को छुरी मारी? हाँ जी। क्या कर रही थी उस वक्त? ऊपर वो कपड़े धो रही थी, खाना खुना अपना अलग बना रही। कहाँ पर छुरी मारी आपने? एक पेट में, एक गले में। तो आपके बेटे का शागिर्द था वो, जिसके साथ आपने उनको देखा? हाँ 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 जी। उसको कुछ नहीं कहा आपने? वो उस वक़्त नहीं था। अच्छा। वो अकेली, फिर तो ज़्यादा काम हो जाना था ना। अच्छा। उस वक़्त अकेली थी। बच्चे आपसे क्यों नाराज़ हैं 8 साल से? बस वो माँ के कहने पे चलते थे। मैंने कोई उनसे कोई कभी किराया नहीं मांगा। अच्छा। कभी उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। अच्छा। कभी उनसे कोई मुतालबा नहीं किया, मुझे कपड़े ला के दो, मुझे ये दो, वो दो, ये क्यों करते हो, ये क्यों खाते हो। अच्छा। मेरा दखल भी नहीं था। अच्छा। तो वैसे ही नाराज़ रहते थे माँ के कहने पर? माँ के कहने थे। मारते थे बच्चों को आप? नहीं नहीं, ऐसा होता है कि बच्चों को मारना पीटना, फिर वो बच्चे नाराज़ रहते हैं वालिदैन से? ज़िंदगी में काम नहीं किया, लेकिन बड़े बेटे ने ये कहा अब घर से निकल जा। बेटे ने कहा? हाँ। बेटियों का रवैया कैसा था आपके साथ? वो भी माँ के साथ ही बात रखती थी। मुझे कम। कितनी बेटियां आपकी? 2 ही हैं। इन बच्चों में से ज़्यादा लाडला कौन था आपका? वो अंदर है। वो जेल में है। वो क्यों जेल में? वो उस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था। मारा था, किसी को कत्ल किया था? बस हो गया था। तो अब वो उससे ज़्यादा प्यार करते थे आप? क्योंकि वो मुझसे करता था, मेरे जैसी मजदूरी करता था, हलाल कमाता था। वो अच्छा ही लगना थी। मैंने हवालात में बच्चों की याद आती है? पूरी फिल्म चलती है बेटा ज़िंदगी की। जितनी ये 40 साल आपने गुजारे हैं, ये सारा आप सोचते हैं हवालात में कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया? हाँ ज़रूर सोचता हूँ। क्या सोच तो आती है ना। अल्लाह से क्या दुआ करते हैं आप इस वक्त? अल्लाह मुझे माफ़ कर। गुनहगार ही है ना, खता कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। रब से माफ़ी मांगते हैं। ये पे पछतावा है जो कत्ल किया आपने, बीवी को मार दिया? पछतावा तो होता है, ये काम ही ऐसा है, घर की बर्बादी करना है। कभी समझाया था कि आपकी उम्र इतनी 60 साल है या 50 साल है, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? अपनी मिसिस को समझाया था कभी बैठ के? बड़ा कहा, ऐसे ईद पे कहती है, मैंने कहा अब छोड़ दे ये लड़ाई झगड़े, तो सुलह कर ली। आंधी मैं तेरे ते लकीर फेर छड़ी है। बीवी कहती है? अच्छा। मैं फिर नादम हो गया, फिर दिल च मर गया जिंदा ही कि ऐसा मेरा कोई कसूर भी नहीं, मैं किसी चीज़ तो रोकदा भी नहीं। और पिछे उन्हें थोड़ी देर से AC लवाया, मैं एक दिन ही अंदर गया, उन्हें क्या नहीं किया कि तू भी आके बह जा। मैं छत से कला ही सौंदा, 2 बजे चला जाता हाँ मस्जिद जाके, अल्लाह को माफ़ी मंगता हूँ भी आलम मेरिया खतावां ने, मेरिया गलतियाँ ने जड़ियाँ मेरे के आ रही ने, मैं ही गुनाहगार हाँ, लेकिन ये बाज ही नहीं आए, हटे ही नहीं। कत्ल करना ही हल सी? एंड सी। अच्छा। बड़ा कोई समझा के थक गया। एक चीज़ देखो ना कि जड़ होंगी है, अगली नस्ल बर्बाद करने वास्ते होंगी है, तो फिर ये हल मैंने मिलूँ। पोते हैं? पोते 2 पोते हैं। 2 पोते? एक पोती है। बेटे आए इधर मुलाकात के लिए हवालात में? नहीं नहीं आए हैं बस।
अच्छा। जब उनको पता चला ना, अच्छा, मैं खुद ही आ गया था, खुद ही चला गया, ठीक है, किसी ने पकड़ा नहीं मुझे। ठीक है। तो आके कहते हैं? वो कहते हैं तूने हमारी माँ को मारा, तुझे देख लेंगे। अच्छा। वो फिर मुलाजम सन वो कहने लगे ਉਹਦੀ बीवी से ਉਹਦਾ मामला है, तुसी ठीक है। वो फिर आया एक वकील है, अच्छा, उनका वकील? नहीं बेटा छोटा, ठीक है। आंदा तेन देखना। अच्छा, मैं चलो वो फिर घर भी अंदर हवाला च कहने लगे बाबा जी तुसी चुप करो, कोई गल नहीं। मैंने कोई बात नहीं की। पछतावा है? हाँ ज़रूर बेटा, इससे बड़ा क्या पैसा। ठीक है जी, उम्र के इस हिस्से में इतना बड़ा कदम उठाना और अपनी कहते हैं कि मजबूरी से मैंने ये सब किया और ये कदम उठाया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्री है कि हम लोग बाज़ औक़ात चीज़ों को इस तरह ले लेते हैं कि सोचते ही नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक साइड से नहीं होता, हमेशा दोनों साइड से ही होता है। लेकिन कत्ल तो कत्ल है, जुर्म है, सज़ा है इसकी, हमारे दीन में भी और कानूनी लिहाज से भी देखा जाए। अब इनको पछतावा भी है क्योंकि पूरी लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है। बच्चे जवान किए, पहले उनको जब वो पैदा हुए अपने बच्चों पर कितनी खुशी शख्स ने मनाई होगी, मिठाइयाँ बांटी होंगी जब बेटे पैदा हुए थे। बेटियाँ भी ज़ाहिर है बेटों से कम नहीं होती। हकीके कीते की कुछ मैं कीता, इन्होंने 7 दिन बाद हकीका कीता, शादियाँ कीतियाँ। हुण तक 72 साल की उम्र च मैं मजदूरी करना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ को नहीं लेंदा मैं। ये हालत है जी। अब हवालात में हैं, सोचते हैं, रात को उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं जो इन्होंने किए पे पछतावा भी है। क्योंकि जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इसके साथ गुजारे, उस खातून को कत्ल किया है, उसको मनो मिट्टी तले दफनाया गया है और वो कह रहे हैं कि मैंने गैरत के नाम पर ये सब किया, लेकिन कत्ल तो हुआ। दूसरा रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा था इनको, आखिर हो गई थी। इनकी बातें आपने खुद ही सुनी। तो ये हमारे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्री है। हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें फिर कोई कदम उठाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया।